हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नज़रिया बदलकर किस तरह से हम नए इंसान बने, आइए जानते हैं। आपकी स्थिति आज चाहे जो भी हो, आप इसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन को शांत कर लें, ताकि आत्मा की गहराई से आपको नई प्रेरणा और नए विचार मिल सके। विश्वास करें कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। उपलब्धि की तस्वीर बनाएं। अपने जीवन का आध्यात्मिक आधार मजबूत कर लें, ताकि ईश्वर के सिद्धांत आपके भीतर काम कर सके। अपने मन में असफलता के बजाय सफलता की तस्वीर बिठा लें। अगर आप यह सब करेंगे तो आपके मस्तिष्क में रचनात्मक विचार उन्मुक्तता से प्रवाहित होने लगेंगे। तो आपके मस्तिष्क में रचनात्मक विचार, यह एक अद्भुत नियम है, एक ऐसा नियम जो किसी का भी जीवन सफल कर सकता है, बदल सकता है, आपका भी। चाहे आपकी राह में कितनी ही मुश्किलें हों, नए विचारों के प्रवाह से आप हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। और मैं दोहरा दूं, हर मुश्किल को। अंतिम विश्लेषण में मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान रचनात्मक और सफल जीवन जीने में असफल होता है, तो उसका मूलभूत कारण यह है कि उसके अंदर ही कोई गलती होती है। उसकी सोच गलत होती है। उसे अपने विचारों की गलती को सुधारने की आवश्यकता है। जब 23वां भजन कहता है कि वह मुझे सही रास्तों पर ले जाता है, तो इसका अर्थ सिर्फ अच्छाई का रास्ता ही नहीं है, बल्कि सही मानसिकता का रास्ता भी है। जब यथाशाह कहते हैं कि बुरे व्यक्ति अपने रास्ते को त्याग दें और गलत व्यक्ति अपने विचारों को, तो इसका सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई करे, बल्कि यह भी है कि वह अपनी सोच को गलत से सही कर ले, त्रुटि के बजाय सत्य पर आधारित कर ले। सफल जीवन का महान रहस्य अपने आप में त्रुटि की मात्रा को कम करना और सत्य की मात्रा को बढ़ाना है। नए, सही, स्वस्थ विचारों का प्रवाह जब मस्तिष्क में होता है, तो यह रचनात्मक रूप से जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है, क्योंकि सत्य हमेशा सही तरीके का निर्माण करता है और इसलिए हमें परिणाम भी सही मिलते हैं। वर्षों पहले मैं एक युवक को जानता था, जो कुछ समय तक मेरे पूरे अनुभव में सबसे बुरी तरह असफल व्यक्तियों में से एक था। उसमें आकर्षक व्यक्ति होने की संभावना थी, परंतु वह हर काम में असफल हो जाता था। कोई व्यक्ति उसे काम पर रखता था और उसके बारे में उत्साही रहता था, परंतु जल्दी ही उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता था और कुछ ही समय बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। यह असफलता का चक्र कई बार दोहराया गया। वह एक व्यक्ति के रूप में भी असफल था और कर्मचारी के रूप में भी। उसकी पटरी किसी से भी नहीं बैठती थी। वह कोई काम सही तरह से नहीं कर पाता था और वह मुझसे पूछा करता था, मेरे साथ क्या गड़बड़ है कि हर चीज़ परेशानी हो जाती है। इसके बावजूद उसमें बहुत दम था। वह बहुत दम्भी और घमंडी था और उसमें चिढ़ाने वाली आदत यह थी कि वह अपने आप को दोष देने के बजाय बाकी सबको दोष देता फिरता था। उसने जिस भी ऑफिस में काम किया, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ थी। जिस संगठन में उसे नौकरी मिली, उसमें कोई न कोई दोष था। उसने अपनी असफलताओं के लिए हर एक को दोष दिया, सिवाय अपने आप को। वह अपने अंदर झांकने को ही तैयार नहीं था। उसे यह एहसास कभी नहीं हुआ कि उसके अंदर भी कोई गलती हो सकती है। बहरहाल, एक रात वह मुझसे बात करना चाहता था और जब मुझे एक भाषण देने के लिए 100 मील की यात्रा करनी थी, तो वह मेरे साथ गया और वापस आया। वापसी पर हम लोग आधी रात के करीब सड़क के किनारे एक स्टॉल में हैमबर्गर और कॉफ़ी के लिए रुके। मैं नहीं जानता था कि उस हैमबर्गर सैंडविच में क्या था, परंतु इस घटना के बाद मेरे मन में हैमबर्गर के लिए एक नया नज़रिया पैदा हो गया, क्योंकि अचानक वह चिल्लाया, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या पता चल गया? उसने मुझे जवाब मिल गया, अब मैं जानता हूँ कि समस्या मुझ में है। मेरे साथ हर चीज़ गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि मैं खुद ही गड़बड़ हूँ। मैंने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर आ रहे हो। यह बिल्कुल ही स्पष्ट है, उसने कहा। मैं गलत तरीके से सोच रहा था और इसी वजह से मुझे गलत परिणाम मिले थे। इस समय तक हम लोग चांदनी रात में मेरी कार के पास खड़े थे और मैंने उससे पूछा, हैरी, तुम्हें एक कदम आगे जाना चाहिए और ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए
कि वे तुम्हें अंदर से नहीं शक्ति दे। मैंने बाइबल की यह पंक्तियाँ दोहराई, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी और वह सच्चाई तुम्हें मुक्त कर देगी। अपने मन में सच्चाई जान लें और आप अपनी असफलताओं से मुक्त हो जाएंगे। वह ईसा मसीह का उत्साही अनुयायी बन गया। सच्ची आस्था और विचारों और व्यक्तिगत आदतों के पूर्ण परिवर्तन से गलत सोच और गलत काम उसके स्वभाव से ही हट गए। उसने त्रुटिपूर्ण पैटर्न के बजाय सही पैटर्न विकसित करके खुद को सही कर लिया। जब वह सही बन गया तो उसके साथ हर चीज़ सही होने लगी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम सब भी अपने नज़रिए को बदल कर नए इंसान बन सकें। गुड बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।